हेलो क्लास 12, क्या हाल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नाम बनाना सीखना है। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी कि हम इंटरनेशनल नेम की बात करेंगे जो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं किस नाम से, उसको लिखने का क्या तरीका होता है, किस प्रकार से इनको लिखा जाता है, आइए उनको जानते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे हमारे पास Na4Fe और Na4FeCN6 है। इसी प्रकार सबसे पहले इसके बारे में जानते थे कि क्या करना होता है हमको इनमें। इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। कोई भी हमारे पास जब ऐसा कोई नाम आता है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हमारे पास आता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक होता है नॉन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है बच्चों, एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और एक होता है नॉन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जैसे इस पार्ट में अगर मैं देखूं तो ये नॉन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर उनको थोड़ा सा मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो एक्चुअली में ये ऐसा होगा, Na+1 होता है और 4, FeCN6 और ऊपर से प्लस का 4, सॉरी माइनस का 4। इसी प्रकार से एक और कंपाउंड हम लेते हैं, CONH3 का होल 6 और बाहर से Cl3। इसको अगर मैं इसी तरीके से ब्रेक करूं तो बनेगा CONH3 का होल 6 प्लस का 3 और Cl-3। इन दिनों में देखो, जैसे आपको मैंने लास्ट क्लास में नाम लिखने बताए थे कि लिगेंड के कैसे नाम होते हैं, उनको उसी तरीके से लिखना है। जैसे अमोनिया को हम एमीन बोलते हैं, साइनाइड को हम साइनो बोलते हैं। जो भी लिगेंड का नाम आपको लास्ट क्लास में समझाया था उसको वैसे ही आपको एडिटिव लिखना है। ठीक, डिस्कशन हमें यहाँ पे किस काम की करनी है, ये जो मेटल है तो इनका नाम लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे इन दोनों में एक डिफरेंस है, इन दोनों कंपाउंड में एक डिफरेंस है। इस कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जब कॉम्प्लेक्स पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो नाम सब कुछ सेम रहता है। यानी कि CO को आप कोबाल्ट बोलेंगे, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं नाम, ठीक है, वैसे इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। Fe को आप आयरन बोलेंगे, Zn को आप जिंक बोलेंगे, Pt को आप प्लेटिनम बोलेंगे। जैसा उसका नाम होता है वैसे ही आप उसको लिखेंगे। परेशानी होती है या थोड़ी सी हमें दिमाग लगाना पड़ता है नेगेटिव वालों में। अगर जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, समझ लो बच्चों, अगर नेगेटिव चार्ज है तो आयरन को हम लिखते हैं फेरेट, जिंक को हम लिखते हैं जिंकेट, निकिल को हम लिखते हैं निकिलेट, मर्क्यूरी को हम लिखते हैं मर्क्यूरेट। इसी प्रकार से हम डिफरेंट डिफरेंट नाम इसमें लिखते हैं। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो जब नेगेटिव वाला चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पे तो नाम थोड़े डिफरेंट होंगे। जैसे Fe का फेरेट होगा, और भी इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट नाम है, उनको बताएंगे हम। सिल्वर का आर्जिनेट होगा। ठीक है, जो भी नाम आएंगे अभी जैसे आते रहेंगे काम उसको करेंगे, और ये हमारा कॉमन होगा, इसमें ध्यान देना कॉमन। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना जो हमारे पास कंपाउंड है, जो भी लिगेंड है, लिगेंड का नाम लिखना है सबसे पहले। ठीक है, जैसे इसका नाम अगर हम लिखें तो इसमें क्या है, अमोनिया है। अमोनिया का मैंने आपको क्या बताया था, लिगेंड का नाम एमीन, और 6 है तो इसलिए हेक्सा एमीन। ठीक हो गया, 6, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब हमें देखना है कि कोबाल्ट की कितना चार्ज है। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कैसे निकालेंगे, इसको आप अगर देखेंगे तो कोबाल्ट को मान लो X, मुझे कोबाल्ट का निकालना तो मैंने इसका X मान लिया। अमोनिया के 6 हैं, बट अमोनिया क्योंकि एक न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए इसके ऊपर चार्ज 0 होता है और इक्वल टू टोटल के ऊपर +3 है। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x
इक्वल टू +3 आ जाएगा, यानी कि कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज है वो +3 है, इसलिए ब्रैकेट में हम लिख देंगे इस तरीके से। और लास्ट में जो हमारा बाहर लिगेंड के बाहर जो नॉर्मल कंपाउंड है उसका नाम वैसे जैसे क्लोरीन का क्लोराइड। अगर ये लिगेंड की तरह काम करेगा तो इसे क्लोरो बोलेंगे, अगर लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा तो इसका नॉर्मल नाम जो क्या होता है क्लोराइड होता है, तो हम क्लोराइड लिख देंगे इसके आगे। यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, नीचे लिख दे रहे हैं, आप उसके आगे लिख देंगे क्लोराइड। अगर इसके नाम की थोड़ी चर्चा करी जाए, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसका आपको समझ में आ गया बच्चों, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम हेक्साएमीन, कोबाल्ट 3 और क्लोराइड। क्लोराइड कितना भी हो, यानी कि अगर जो हमें टेट्रा, बाई, डाई जो भी हम चीजें लिखते हैं, हेक्सा, पेंटा, वो सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की चीजों के लिए लिखते हैं। बाहर जो भी खड़ा है जो नॉर्मल कंपाउंड है उसके लिए हमें कुछ नहीं लिखना। समझ में आ रही बच्चों बात, यानी कि जैसे इसमें सोडियम है, इसमें टेट्रा सोडियम लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सोडियम लिख दो सिंपल। इसमें ट्राइक्लोराइड लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा क्लोराइड लिख देना है हमने। आइए इसका नाम देखते हैं क्या है, हमें बेसिकली इसका नाम बनाना है। सबसे पहले इसका तो लिख ही देंगे, सोडियम है भैया, ऐसी कोई खास बात नहीं है। सबसे पहले साइनो, 6 साइनो है तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। और मैंने आपको क्या बताया, इसको आयरन नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा फेरेट। क्या बोला जाएगा बच्चों इसको? फेरेट। स्पेलिंग थोड़ी देख लेना कि स्पेलिंग सही है फेरेट की, कैसे है, आप थोड़ा सा बुक को सर्च करें, बुक भी पढ़ा करें थोड़ा साथ में। हेक्सासाइनोफेरेट। अब हमें देखनी है कि इस आयरन पे वैलेंसी कितनी है, मतलब कितना चार्ज है इसके ऊपर। तो हमने आयरन का X मान लिया, और जो साइनाइड हमारे पास है हमें पता है इसका -1 होता है, +6 × -1। लास्ट टाइम आपको पढ़ा रखा है सब, जिसने ये सीधे यही वाली जो वीडियो देख रहा है पहले पुरानी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपका बेस पुरानी वीडियो से ही क्लियर होगा। ये तीसरा पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। 6 × -1 और हमारा इक्वल टू में क्या आ जाएगा -4। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 इधर जाके +6 -4 यानी कि 2। यानी कि जो आयरन पे मेरी बैलेंसी है वो 2 है, जो चार्ज है वो 2 है, तो ब्रैकेट लिख देंगे 2। समझ में आ रही बच्चों बात। और शुरुआत में सोडियम था तो यहां हमने क्या लिख दिया, सोडियम। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे यहाँ पे, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। समझ में आ रही बच्चों बात। अच्छा, इसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है, लिगेंड एक से ज्यादा भी आ जाते हैं। लिगेंड क्या आ जाते हैं, एक से ज्यादा भी आ जाते हैं। थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लें, आगे देखते हैं। आइए कभी कभी लिगेंड एक से ज्यादा आ जाते हैं। देखिए कैसे, एक हम नाम बनाते हैं FeNH3 भी है, होल ट्वाइस में H2O भी है, होल ट्वाइस में क्लोरीन माइनस और CN-, और बाहर से है आपके पास क्या, माइनस ना प्लस का चार्ज है। ये आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, आयन है एक तरीके से, ठीक है। तो आपको इसका नाम लिखना है सबसे पहले, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कोई घबराने की बात नहीं है। Fe की वैल्यू, Fe की जगह हम आयरन लिख देंगे, कोई नया नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में माइनस का चार्ज होता है तब हम आयरन नहीं लिखते, उसे फेरेट लिखते हैं। जिंक को जिंकेट लिखते हैं, सिल्वर को आर्जिनेट लिखते हैं, जो भी थोड़े थोड़े नाम है ऐसे करके लिखते हैं। तो इसमें थोड़े से नाम जान ले कि भाई ये हमारा क्या है, एमीन है, ये हमारा एक्वा है, ये क्लोरो है, ये साइनो है। और अगर मैं आयरन पे चार्ज निकालता हूं तो आयरन का X लिखा, इस पे 0 होता है। एक्वा यानी कि वाटर पे भी 0 होता है, बिकॉज ये न्यूट्रल लिगेंड है। क्लोरीन पे -1, साइनाइड पे -1 इक्वल टू +1। -1 उधर जाएंगे, ये भी प्लस के हो जाएंगे, यानी X इक्वल टू 3 हो जाएगा। जो आयरन पे हमारा चार्ज है वो +3 है, 3 चार्ज इसके ऊपर है। अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है, लिगेंड लिखना है। तो लिगेंड को हम लिखेंगे, जब एक से ज्यादा लिगेंड हमारे पास है हम इसको लिखेंगे अल्फाबेटिकल रूप में, अल्फाबेटिकल फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो आप बताएं भाई, ए आएगा पहले C, तो ए पहले आता है, सबको पता है। बट ए के साथ किसका कॉम्बिनेशन पहले ले, क्यू का ले या एम का ले। तो ABCD आप अगर बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि एम पहले आता है, क्यू बाद में आता है, यानी कि हमें पहले एमीन लिखना है। एमीन है कितने, 2, तो लिख देंगे डाईअमीन, डाई एक्वा, कोई स्पेस नहीं छोड़ना इनके बीच में, सीधे लिखना है।
क्लोरो। अब क्लोरो और साइनो में देखेंगे तो भाई सी के साथ वाई का बाद में आएगा, एच का पहले आएगा, वाई तो बहुत लास्ट में आता है। क्लोरो साइनो, समझ लो बच्चों, डाई अमीन, डाई एक्वा, क्लोरो साइनो आयरन। आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, +3 का, तो यहां लगा दिया हमने 3, क्योंकि आगे पीछे लिखने का कुछ नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे, जो प्लस का हमारे पास है लास्ट लिख देंगे आयरन। ठीक हो गया, तो इसका नाम क्या बनेगा, डाई अमीन, डाई एक्वा, क्लोरोसाइनो, आयरन 3 और आयन। समझ में आ रही बच्चों बात। इसी तरीके से बेसिक से रूल होते हैं, कोई ऐसा खास रूल नहीं होता इसमें। ठीक है, थोड़ा और आगे देखते हैं, चलो आपको समझ में आने लग गया होगा तो और ध्यान से देखें। बस ध्यान वही रखना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे प्लस है या माइनस है। और देखते हैं, आओ CO Cl NH3 का होल 5 और +2, हाँ ये सही बनेगा। ठीक है, तो इनको थोड़ा सोचना पड़ता है, दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ता है पहले, तब थोड़ी सी बनाना पड़ता है ना। 4 बार सब सही है, सब पे वो हमें 36 करने हैं, है ना, ध्यान होगा, वो बताया था आपको एक लेक्चर में कि 36 करना चाहते हैं, कुछ आगे पीछे भी हो जाते हैं, बट ज़्यादातर तो 36 करना चाहते हैं। तो CO Cl NH3 +5 और +2, इसका हम नाम बनाए तो भाई यही पहले आएगा। पहले हम बैलेंस से निकाल के रख लेते हैं, इसके पास प्लस का चार्ज इसके ऊपर है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमें कोबाल्ट लिखना है, बिल्कुल सीधा सीधा काम करते जाना है। सबसे पहले एमीन लिख देते हैं, पेंटा एमीन, ठीक। Cl का हो जाएगा क्लोरो, क्योंकि एक ही है तो इसलिए खाली क्लोरो। अब हमें देखना कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, और देखते हैं कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, X। क्लोरीन पे -1 होता है, अमोनिया पे 0 होता है, इक्वल टू +2। ये -1 जब उधर जाएगा तो ये भी +1 कर देगा, यानी कि X इक्वल टू हमारा कितना आ गया, +3 आ गया। तो पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट, ब्रैकेट में 3rd और आयन। समझ में आया बच्चों बात। इसी तरीके से थोड़े आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। आई होप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। किताबों को भी थोड़ा रिसर्च करें, किताब में भी थोड़े चेक करें, नए नए नाम, नए नए लिगेंडों को आप देखें, ठीक है, तब आपको और अच्छे समझ में बातें आएंगी। और देखते हैं, आओ K2PdCl4, K2PdCl4, ठीक है। यहां पे फिर आप एक चीज देखेंगे, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो K पॉजिटिव और PdCl4 का -2 होगा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है फिर से माइनस का चार्ज आ गया। यानी कि ये मुझे पता है पैलेडियम होता है, बट इसका नाम पैलेडियम नहीं, पहले डेट लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, पहले डेट। अलग नाम होते हैं, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का। तो मैं इसका नाम लिखना, पोटेशियम सीधे सीधे आगे लिख देंगे, डाई ट्राई लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका नाम सोचो, क्लोरीन के 4 हैं, यानी कि टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो पैलेडेट, पैलेडेट। चार्ज कितना है देखते हैं, इसका x मान लो, इसका भाई क्लोरीन पे -1 होता है तो 4 पे -4 हो गया, इक्वल टू -2। ये -4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। इसका आंसर क्लियर करके बिल्कुल। तो टेट्रा क्लोरो पैलेडेट 2, और आगे से लिख देंगे पोटेशियम। तो इसका नाम बन गया पोटेशियम टेट्रा क्लोरो पैलेडेट 2। समझ में आ रही होगी बच्चों, शायद बात आपको बिल्कुल क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं, और जो थोड़े से फेमस जो पूछा जाता रहता है, बहुत इजी से होता है, खैर ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। K4FeCN6, इसका नाम जाने, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें, आप खुद बना के देखें इसका नाम क्या होगा। और हम बनाते हैं तो इसका नाम भाई वही सीधी सी बात है कि K4 यानी कि 4K+ होंगे। ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है, बार बार जरूरी नहीं कि आप करके देखें इसको, रफ में कर लें, थोड़ा समझने के लिए, या नहीं भी करें तब भी आपको नाम आना चाहिए बस लिखना। और इसके ऊपर होगा Fe, ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये माइनस वाले आ गए हैं। अभी माइनस है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर माइनस है तो आयरन बोलेंगे या फेरेट बोलेंगे,
यस, फेरेट बोला जाएगा इसको। तो इसका नाम हम क्या लिख देंगे, हेक्सासाइनो, है ना, हेक्सासाइनो फेरेट। अब आयन कितना है इसके ऊपर, एक्स, साइनाइड के ऊपर -1 होता है तो क्या -6 इक्वल टू -4। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो फेरेट के ब्रैकेट में लिख दिया 2, और आगे पोटेशियम था तो पोटेशियम लिख दिया हमने। इसमें देख लें 2 टी आते तो 2 लगा लें, तो क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक आध नाम आपको और बताते हैं, फिर आप थोड़ा खुद देखेंगे, ठीक है। तरीका आपको आ गया है बहुत अच्छे से, इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। आगे देखिए, प्लेटिनम En3Br4, ये हमारा अगला कंपाउंड है। आपका मैंने इसके बारे में बताया था, क्या बोलते हैं इसको, En, एथिलीन डाइएमीन। क्या नाम है बच्चों इसका, एथिलीन डाइएमीन, जिसे हम 3 के लिए, जैसे अभी तक हम सबको बोलते थे ट्राई, इसको नहीं बोला जाता, ये भी मैंने आपको बताया था। En3 को बोला जाता है ट्रिस, बोला जाता है बच्चों। पहले देख लेते हैं इसमें चार्ज कैसा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूं, अगर आपको देख के पता चल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है करना, इस टाइप का कुछ होगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे अभी भी +4 है, ठीक, यानी कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्लेटिनम का नाम प्लेटिनम में लिखा जाएगा। En3 हो जाएगा ट्रिस, ब्रैकेट में इथाइलिन डाइएमीन, ये लिख दे नाम इसका ब्रैकेट में कि भाई एथाइलिन डाइएमीन होता है, ठीक है। ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन प्लेटिनम, तो यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आपको पूरा बिना स्पेस छोड़ के इस कॉम्प्लेक्स का नाम बिना स्पेस छोड़ के लिखना है आगे, ठीक हो गया बच्चों, प्लेटिनम। और इस पर चार्ज क्या आएगा, एक्स, ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0 इक्वल टू +4, यानी कि x इक्वल टू भी +4 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 4। और फिर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 4 हैं 3 है जितने भी हैं, केवल आपको ब्रोमाइड लिख देना। इस तरीके से आप इनके नाम बना सकते हैं, यूपीएससी नाम जैसे बनाने होते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड के, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है, और आपको अगर कोई नाम नहीं लिखना आ रहा है तो आप कमेंट में उसको टाइप करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि इसका नाम क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो कोशिश करें इसको समझने की, कोशिश करें बुक्स पढ़ने की, कोशिश करें अच्छे मार्क्स गेन करने की बोर्ड में। अगली क्लास में मिलते हैं आपसे।